आप सबको जोहार। और आज है तारीख 15 नवंबर 2024 शुक्रवार। और 15 नवंबर से मुझे याद आया 15 नवंबर 2000 झारखंड स्थापना दिवस, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबरों की ओर। और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो यहाँ पर पहली खबर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के बलियापुर हवाई पट्टी पर इंडिया गठबंधन के माले प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो के पक्ष में चुनावी सभा की और उन्हें विजयी बनाने का आग्रह भी किया। और उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने प्रवासी मजदूरों, महिलाओं और बहनों समेत हर वर्ग का ख्याल रखा है। सरकार बनी तो हर गरीब के खाते में सालाना 1-1 लाख रुपए अगले 5 साल तक भेजे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है लोहरदगा से, जहाँ पर झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान पूरा हो गया। लोहरदगा में भी शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक कुल 73.21% मतदान हुआ। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी लोगों ने उत्साह के साथ वोटिंग की। और यहाँ पर लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में कुल 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। यहाँ मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन के डॉक्टर रामेश्वर उरांव और एनडीए की नीरू शांति भगत के बीच था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर पलामू जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार की शाम 5 बजे तक 62.62% वोटिंग हुई। कहीं से कोई भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। और सुबह से ही मतदाताओं में वोटिंग का उत्साह देखा जा रहा था। कुछ जगहों पर महिला वोटरों की लंबी कतार देखी गई थी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जामताड़ा से, जहाँ पर फतेहपुर नाला विधानसभा क्षेत्र के तिमलांडगाल पंचायत के जोरीडीहा गांव में दर्जनों युवाओं ने अन्य पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। और मौके पर भाजपा प्रत्याशी माधव चंद्र महतो ने सभी को पट्टा पहनाकर यहाँ पर भाजपा में उनका स्वागत किया। माधव चंद्र महतो ने कहा है कि वर्तमान सरकार जो राज्य सरकार है उसकी कार्य प्रणाली से लोग परेशान होकर नाला विधानसभा क्षेत्र से लोग जो है वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। और इस बार झुम्मो गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस बार नाला विधानसभा सहित पूरे झारखंड में कमल को खिलाना है और भाजपा गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है, जिससे राज्य में उत्पन्न बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शोषण, लूट आदि दूर होगी। तो जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि 13 नवंबर को प्रथम चरण का जो मतदान है वो पूर्ण हो चुका है। तो किस जिले में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो झारखंड के 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर पहले चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। शाम 5 बजे तक 64.86% मतदान हुआ। लोहरदगा में सर्वाधिक 73.21% वोटिंग हुई। हजारीबाग में सबसे कम 59.13% मतदान हुआ है। रांची में 60.49% ये वोटिंग हुई है। और अगर इसको 2019 से यहाँ पर कंपेयर करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में 63.90% वोटिंग हुई थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो वोटिंग प्रतिशत जो है इस बार थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, यानी कि लोग जो है वो अपने मत के अधिकार को लेकर जागरूक हुए हैं और जाकर वोट उन्होंने दिया भी है। अब अगर बात करें कि किस जिले में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, तो झारखंड के लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में 73.21%, सरायकेला खरसावां में 72.19%, गुमला में 69.01%, इसके अलावा सिमडेगा में 68.66%, वहीं खूंटी में 68.36%, गढ़वा में 67.35%, इसके अलावा लातेहार में 67.16% और वहीं पश्चिमी सिंहभूम में 66.87%, रामगढ़ में 66.32% और वहीं पूर्वी सिंहभूम में 64.87%, वहीं चतरा में 63.26% और इसके अलावा पलामू में 62.62%, कोडरमा में 62% और वहीं रांची में 60.49%, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें हजारीबाग की तो वहाँ सबसे कम 59.13%। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है हजारीबाग से, जहाँ पर बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र में झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। और इसी के साथ बरकट्ठा सीट से यहाँ पर 20 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। पहले चरण के मतदान में प्रखंड के 60.37% वोटरों ने अपने मताधिकार का
प्रयोग किया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है गढ़वा से, जहाँ पर गढ़वा के रामकंडा में वोटरों ने लोकतंत्र के महापर्व में गजब का उत्साह दिखाया। प्रखंड के 36 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की। शाम 5 बजे तक कुल 63.63% वोटिंग दर्ज की गई। सुबह 7 बजे से ही बूथों पर मतदाता जुटने लगे थे। देखते ही देखते यहाँ पर वोटरों की लंबी कतार लग गई और यहाँ मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और वहीं रिपोर्ट जो सामने निकल कर आ रही है, इस बार रामकंडा प्रखंड के 36,018 वोटरों में से 22,920 वोटरों ने मतदान किया है और इसमें पुरुषों की अपेक्षा महिला वोटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जहां पर 10,987 पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वहीं 11,933 महिलाओं ने वोट डाले। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में जो मतदान रहा वो काफी धीमा था। मानगो आजाद नगर में कांग्रेस और AIMIM के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 से अधिक लोग घायल हो गए। और इसके अलावा जमशेदपुर पश्चिमी के सोनारी, कदमा, बिष्टपुर, साक्षी और मानगो में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। यहाँ दोपहर 3:30 बजे तक 47.81% मतदान हुआ था। जमशेदपुर पश्चिमी में भाजपा समर्थित NDA प्रत्याशी सरयू राय और कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर वर्तमान मंत्री बन्ना गुप्ता के बीच कड़ी टक्कर रही। भाई अगर हम लोग 2019 की बात करें जमशेदपुर की, तो उस वक्त जो मतदान प्रतिशत रहा था वो रहा था 53% का। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जामताड़ा से, जहाँ पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विशेष न्यायालय में नारायणपुर थाना क्षेत्र के पलटा गांव के निवासी शंभू बावरी ने हरिजन आदिवासी अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत एक परिवार पत्र दायर किया है। इसमें उन्होंने गांव के ही यहाँ पर हामिद अंसारी, अब्दुल मन्नान, शमसुर अंसारी, शमसुद्दीन अंसारी, मुद्दीन अंसारी, इसके अलावा काला मुल्ला अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शंभू बावरी ने शिकायत में जिक्र किया है कि आरोपित उनकी जमाबंदी वाली जमीन पर घर का निर्माण जो है वो कर रहे हैं और उसके खेत से फसल काट कर ले जाते हैं। मना करने पर न केवल मारपीट करते हैं बल्कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर शंभू को अपमानित भी करते हैं। आगे बताया कि आरोपी ना तो उसके परिवार के सदस्य हैं और न ही उसकी जमीन पर कोई कानूनी अधिकार रखते हैं। शंभू ने यह भी कहा है कि वह दलित समुदाय से है और आरोपित जमीन हड़पने के उद्देश्य से इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और ये जो घटना है वो जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पलटा गांव का बताया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहां पर असम के गुवाहाटी में 11 से 13 नवंबर तक 20वीं ऑल इंडिया BSNL एथलेटिक्स टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें रांची की संजना सिंह ने 400 मीटर हर्डल में रजत पदक जीता है। वहीं वसीम अकरम ने ट्रिपल जंप में कांस्य पदक जीता। टीम के कोच ललित पन्ना है और वसीम अकरम ने बताया कि इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में देश भर के सैकड़ों BSNL से जुड़े खिलाड़ी शामिल हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर तमिलनाडु साइकिलिंग एसोसिएशन और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में 76th नेशनल सीनियर जूनियर, इसके अलावा सब जूनियर ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन 15 से 19 नवंबर तक चेन्नई में होना है, जिसमें भाग लेने के लिए झारखंड साइकिलिंग संघ के तत्वाधान में झारखंड की 27 सदस्यीय टीम बुधवार को चेन्नई रवाना हुई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है चतरा से, जहाँ पर जिले के चतरा व सिमरिया विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जिले में 63.26% मतदान हुआ, जिसमें यहाँ पर चतरा विधानसभा क्षेत्र में 61.16% और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में 65.65% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है चतरा से, जहाँ पर प्रखंड के नवरत्नपुर के बूथ संख्या 201 के मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार किया। रंजित हत्याकांड मामले में परिजन को इंसाफ नहीं मिलने और घटना का उद्भेदन अब तक नहीं होने के विरोध में उन्होंने यह निर्णय लिया था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कोडरमा से, जहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर कोडरमा में बुधवार को 429 मतदान केंद्रों में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में ओवरऑल 62.15% मतदान हुआ। हालांकि यह आंकड़ा शाम 5 बजे तक का था, जबकि कुछ मतदान केंद्रों में वोटरों की कतार इसके बाद भी
लगी थी। तो यहाँ पर नंबर्स यहाँ पर आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है फाइनल रिजल्ट के टाइम पे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है हजारीबाग से, जहाँ पर विष्णुगढ़ प्रखंड के बनासो के हटिया टांड मैदान में बुधवार को मांडू विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जेपी पटेल के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एनडीए पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा हमारी सरकार को गिराने में लगी है, हमने हार नहीं मानी, अंततः साजिश के तहत मुझे जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद भी हमारी सरकार नहीं गिरी। 5 सालों में हमने काफ़ी चुनौती देखी है। उन्होंने कहा कि 5 साल हमने एनडीए को झारखंड की सत्ता से बाहर रखा, अब सत्ता में वापसी के लिए बिना पानी की मछली की तरह उनकी छटपटाहट बढ़ती जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि 24 सालों के झारखंड में 20 साल भाजपा ने शासन किया, लेकिन झारखंड का विकास जिस गति से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। झारखंड का सही मायने में विकास अगर कोई कर सकता है तो वो इंडिया गठबंधन की सरकार ही कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है गढ़वा से, जहाँ पर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित मझिआंव नगर पंचायत के दोबे तहले गांव स्थित बूथ संख्या 152 पर दोपहर लगभग 2:30 बजे राजद प्रत्याशी नरेश सिंह के बूथ के अंदर प्रवेश कर बैठ जाने के बाद हंगामा हो गया, जिसके बाद आए थाना प्रभारी आकाश कुमार ने हल्का बल प्रयोग कर हंगामा कर रहे लोगों तथा नरेश सिंह को यहां पर बूथ के अंदर से हटाया, जिसके बाद मामला जो है वो शांत हुआ। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर झारखंड में सर्दी की आहट शुरू हो गई है। मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। सुबह और शाम के न्यूनतम तापमान में अब अंतर भी महसूस होने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि न्यूनतम तापमान में इस सप्ताह 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। वहीं रांची समेत कई और जिलों में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। इस सप्ताह के अंत तक आसमान में आंशिक बादल भी छाए रह सकते हैं। हालांकि मौसम केंद्र ने साफ कर दिया है कि अभी बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। और आगे ये भी बोला जा रहा है कि 15 नवंबर से बढ़ सकती है ठंड। मौसम विभाग ने कहा है कि 15 नवंबर के बाद से झारखंड के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि इस हफ्ते झारखंड में मौसम जो है वो शुष्क रहेगा। उन्होंने कहा है कि पूर्वईय हवा के कारण सुबह के समय कनकनी बढ़ सकती है। हालांकि धूप खिलने के बाद मौसम फिर से शुष्क हो जाएगा। मौसम केंद्र ने कहा है कि फिलहाल झारखंड में बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। मौसम केंद्र के मुताबिक झारखंड के मौसम में फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। बारिश या फिर तेज हवा जैसी मौसमी हलचल नहीं होगी। वहीं अगर 15 नवंबर से 19 नवंबर तक की बात करें तो 15 नवंबर को भी हल्के से मध्यम दर्ज का कोहरा छाया रहेगा। उसके बाद यहाँ पर धूप खिलने से आसमान साफ तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 19 नवंबर तक रांची और उसके आसपास के इलाकों का मौसम का जो मिजाज है वो कुछ इसी तरीके का रहने वाला है। और अगर हम बात करें तापमान की तो 15 नवंबर से न्यूनतम तापमान में थोड़े बदलाव की संभावना है। गुरुवार को रांची में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 15 नवंबर के बाद से न्यूनतम तापमान घटकर 13 से 14 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। हालांकि यहाँ पर अधिकतम तापमान में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। वहीं धनबाद, दुमका, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज समेत अन्य जिलों में अधिकतम तापमान 27 से यहाँ पर 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और अगली न्यूज निकल कर आ रही है देवघर से, जहां पर झुम्मो की प्रचारक और गांडी की विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा झारखंड को बांटने का प्रयास कर रही है। यहां वर्षों से रहने वालों की पहचान पर सवाल उठाया जा रहा है। भाजपा अगर घुसपैठ की बात करती है तो यह सवाल उस पर भी उठता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। घुसपैठ हो रही है तो अपनी नाकामी भाजपा राज्य सरकार पर नहीं थोप सकती है। संथाल परगना में उन्होंने 3 चुनावी सभाएं भी की हैं। इसके अलावा कल्पना सोरेन ने पाकुड़ के महेशपुर के खामपुर, कदमपुर फुटबॉल मैदान, तालझारी, साहिबगंज की वृंदावन पंचायत के केंदुआ फुटबॉल मैदान और जामताड़ा के रानीडीह फुटबॉल मैदान में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार भाजपा के डबल इंजन की सरकार ने सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, राशन कार्ड से नाम काटते हुए झारखंड को सिर्फ और सिर्फ लूटा है। और इसके अलावा यहाँ पर कल्पना सोरेन ने पीरटांड प्रखंड की सुदूरवर्ती पंचायत
हरलाडी में यहाँ पर गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के झुमर प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू के पक्ष में यहाँ पर सभा की। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासियों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले मणिपुर की घटना पर कुछ बोलते क्यों नहीं है और कुछ बोल भी नहीं सकते। और यहाँ पर भाजपा को आदिवासियों की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। भाजपा की नज़र फिलहाल तो झारखंड की जमीन और बेशकीमती और यहाँ पर संपदा पर लटकी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर परसुडी के दक्षिण हुलुदबनी पंचायत के नामोटोला प्राथमिक विद्यालय में बूथ 262 पर बुधवार को राजनीतिक दलों के लोगों के बीच आधे घंटे तक हंगामा होता रहा और इस दौरान करीब 15 मिनट तक मतदान प्रक्रिया जो है वो बाधित रही। पुलिस फोर्स के हस्तक्षेप से यहाँ पर मामला शांत हुआ। पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जमशेदपुर से ही, जहाँ पर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका विधानसभा क्षेत्र के सभी 326 बूथों पर बुधवार को सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक 73.3% वोट पड़े। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जैसा कि हम सबको पता ही है कि चुनाव के दिन प्रत्याशियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें दिखना आम बात होती है, लेकिन इसके विपरीत पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और एनडीए के घाटशिला विधानसभा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन बुधवार को सुबह करीब 9 बजे करंडी चौक में आम दिनों की तरह शांत और अपने लजीज पकवान आलू चॉप का लुत्फ यहाँ पर उठाते दिखे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगाड़ ललपनिया में 3 दिवसीय 24वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन बुधवार से शुरू हुआ। मुख्य कार्यक्रम शुक्रवार को होगा और इस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूजा के लिए यहाँ पर आएंगे। इधर महासम्मेलन के पहले दिन बुधवार की देर शाम तक 50,000 से अधिक श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके थे। नेपाल से श्रद्धालुओं का जत्था गुरुवार को पहुंचा। बुधवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से ज्यादातर श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हैं। अनुमान के मुताबिक इस वर्ष 5 लाख से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। और यहाँ पर गुरुवार को दौरबार चाटानी में माझी बाबा, प्राणिक बाबा आदि ने सेमिनार किया, जिसमें यहाँ पर संथाल समुदाय की दिशा और दशा पर मंथन किया गया। सामाजिक उत्थान, विकास, भाषा, संस्कृति और परंपरा की बेजोड़ और हजारों सालों से अक्षुण्ण विरासत को सहेजे रखने पर चर्चा हुई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है बोकारो से ही, जहाँ पर नेहा महतो ने कहा है कि डुमरी के सर्वांगीण विकास के लिए एक मौका हमें दिया जाए। डुमरी की एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में बुधवार को आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो की पत्नी नेहा महतो ने नावाडी के कई पंचायतों में पद यात्रा कर वोट मांगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहाँ पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार से जनता जो है वो त्रस्त है। और यहाँ पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बुधवार को कैलपुर, निमाडी, अरखांगो, घोड़थम्बा, कुबरी, मगडीहा, गोरहंद, गालवती, नवागढ़ चट्टी, केंदुआ समेत अन्य गांवों में जनसंपर्क कर धनबार विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के पक्ष में समर्थन की अपील की है। पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर डुमरी की इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बेबी देवी ने बुधवार को चंद्रपुरा प्रखंड के तारानारी, बेंदियो और यहां पर तेलो पश्चिमी पंचायत में पद यात्रा कर समर्थन मांगा। इस दौरान नुक्कड़ सभाओं में कहा कि मैं और मेरे पति ने डुमरी विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है और आगे भी समुचित विकास करेंगे। आप लोगों को मैं परिवार के सदस्य की तरह मानती हूँ, जनता के हर सुख दुख में साथ रहती आई हूँ। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहाँ पर भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने कहा है कि झुम्मो झारखंड को बर्बाद करने के लिए सारे षड्यंत्र में शामिल है। कांग्रेस और राजद का केंद्रीय नेतृत्व हेमंत सोरेन को मोहरा बनाकर झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक दुराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सभी बातें कहना है डॉक्टर रविंद्र कुमार राय का। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर बेरमो के एनडीए प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे ने कहा है कि बेरमो से कांग्रेस की विदाई जो है वो पूरी तरीके से तय हो चुकी है। और उन्होंने यहाँ पर बुधवार को जिरीडीह मंडल के तांतरी उत्तरी, इसके अलावा तांतरी दक्षिणी, खुंटरी व टांड बालीडीह पंचायत में जनसंपर्क कर वोट मांगा और ये भी कहा कि क्षेत्र की जनता 20 तारीख का इंतजार कर रही है और राज्य से निकम्मी सरकार और बेरमो से कांग्रेस की विदाई जरूर होगी।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर बाल श्रम कराने के आरोप में दंपति और बच्ची के रिश्तेदारों पर प्राथमिकी। जहाँ पर बोला यह जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर थाना सेक्टर 142 के सेक्टर 137 में एक सोसाइटी में रहने वाले दंपति के खिलाफ 11 वर्षीय बच्ची से बाल श्रम कराने और उसके साथ मारपीट कराने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ भी निकल कर आ रही है बोकारो से ही, जहाँ पर बेरमो विधानसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कुमार जयमंगल ने बुधवार को फुलसरो शहरी क्षेत्र में विभिन्न जगहों में बैठक की और जनसंपर्क अभियान चलाया। और इसके अलावा गोरांगो कॉलोनी स्थित सर्वोदय सर्विसिंग सेंटर में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि वर्ष 2001 से कोयला मजदूरों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ पर विधायक के रूप में 1300 करोड़ की योजनाओं को धरातल पर भी उतारा है। भाजपा कभी मजदूरों की भलाई की बात नहीं करती है, सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है चाईबासा से, जहाँ पर मतदान के लिए मतदाताओं को ले जा रहा वाहन बुधवार सुबह में सोनवा के नचलदा घाटी में पलट गया। घटना में नचलदा गांव के 30 लोग घायल हो गए। इसमें 17 लोगों की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। ये लोग पिकअप वाहन से प्राथमिक विद्यालय लोंजो वोट देने जा रहे थे। प्राथमिक इलाज के बाद 17 घायलों को सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर जादूगोड़ा झुम प्रत्याशी सह निवर्तमान विधायक संजीव सरदार ने बुधवार को अपने हाता कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर विधानसभा चुनाव की पूर्व राशि पैसा से वोटरों को प्रभावित करने, दलित और आदिवासी समुदाय के 2 युवकों की पिटाई करने और सरकारी स्काट वाहन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मंगलवार की रात पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपनी पत्नी के साथ पोटका विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा को जिताने के लिए 8 से 10 वाहनों से कार्यकर्ताओं को भेजकर वोटरों को प्रभावित करने के लिए पैसा बांट रहे थे और धमका रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जमशेदपुर पटमदा से, जहाँ पर बोड़ाम थाना के मुकरूडी मोड़ पर मंगलवार देर रात कार पर सवार झुम्मो कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने रुपया बांटने के आरोप में पकड़ लिया और यहाँ पर ग्रामीणों ने कार पर सवार युवकों की तलाशी ली और उनके पास से नगद 15,000 रुपए एवं झुम्मो और कांग्रेस के झंडे पाए गए। ग्रामीणों ने यहाँ पर मामले की सूचना बोड़ाम थाना प्रभारी मनोरंजन कुमार को दी और मौके पर पहुंची फ्लाइंग स्क्वाड टीम और बोड़ाम पुलिस ने मामले की जांच की और पुलिस ने रुपए और झंडे जब्त कर थाना ले गई। और इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच काफी ज्यादा बहसबाजी भी हो गई और इस दौरान पुलिस ने 4 झुम्मो कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि बुधवार में सुबह को सबको छोड़ दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहाँ पर भाजपा को यहाँ के किसानों, आदिवासियों, दलितों और मजदूरों के विकास से यहाँ पर कोई भी सरोकार नहीं है। भाजपा सिर्फ जात पात की राजनीति जो है वो करना जानती है। समाज में फूट डालो राज करो की नीति पर भाजपा चल रही है, तो ऐसे में भाजपा से सावधान रहने की जरूरत है। ये सभी बातें हेमंत सोरेन ने बुधवार को बगोदर विधानसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह के समर्थन में डुमरुआ मैदान में आयोजित चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कही है। और उन्होंने ये भी बोला है कि झारखंड में एनडीए के कई लोग 6 माह से तो कोई 1 साल से डेरा जमाए हुए हैं। इस वजह से आज झारखंड विधानसभा चुनाव में विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है। और यहाँ पर सीएम ने यह भी बोला है कि झारखंड बनने के बाद भाजपा से लोग पहली बार सत्ता से बाहर हैं और सत्ता से बाहर रहने के कारण इनमें काफी ज्यादा छटपटाहट हो रही है। अगली न्यूज, यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने धनबाद के निरसा विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 13 नवंबर को हुई वोटिंग से ये साफ नजर आ रहा है कि झारखंड में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। और उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि झारखंड ने तय कर लिया है कि झारखंड को लूटने वाले कांग्रेस, झुम्मो और आरजेडी इन सबको सत्ता से बेदखल करके रहना है। अगली न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद विधानसभा ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। गुरुवार को न्यायाधीश BR गवई और न्यायाधीश KV विश्वनाथन की पीठ में याचिका की सुनवाई हुई। कोर्ट ने यहाँ पर विधानसभा की याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अगली न्यूज,
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को सारठ में थे और वे यहां झुमो प्रत्याशी उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। चुनावी जनसभा के दौरान सीएम ने बीजेपी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर करारा हमला किया है और उन्होंने कहा है कि बीते एक साल से असम के सीएम यहां पर डेरा लगाए पड़े हुए हैं। वे सुपारी लेकर हमारी सरकार को गिराने में बीते कई साल से लगे हुए थे। उन्हें वहां के यानी कि असम के आदिवासियों की फिक्र नहीं, वो उनकी बात तक नहीं करते, तो वो झारखंड के आदिवासियों के हित की बात कैसे कर सकते हैं।